सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। शांतर मारना किसे कहते हैं एवं इसके कितने भेद हैं? शांतर मारना कहलाती है कोई भी जीव उस गति में जाने के बाद दोबारा कब जा सकता है, उसके बीच के अंतराल को शांतर मारना बोलते हैं। अंतर एक प्रूपणा होती है। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्श कालांतर भावाल्प बहुत पैश्य। एक पूज्यवर्मा स्वामी महाराज ने एक सूत्र दिया, किसी भी चीज के संबंध में अंतर आएगा ही। सत वो वस्तु है कि नहीं, संख्या कितनी है, क्षेत्र वह किस स्थान पर है, क्षेत्रांतर वो क्षेत्र से अंतर है, कितना अंतर है, ये सारी चीजें पूज्यवर वीर सिंह स्वामी महाराज ने अंतर प्रूपणा पर एक पूरा शास्त्र ही लिख दिया। तो ये अंतर प्रूपणाएं सभी में लागू होती है। अंतर कोई अलग से कोई मार्गना नहीं है। सभी मार्गनाओं में अंतर गति की अपेक्षा, गुणस्थान की अपेक्षा, लेस्या की अपेक्षा, और भी अन्य जो है कस इंद्रियों की अपेक्षा। कोई जीव एक इंद्रिय में गया, अब वो दो इंद्रियों में कब लौट सकता है। सभी मार्गनाओं में अंतर मार्गना निहित है। यानी एक बार छोड़ने के बाद दोबारा कम से कम कितनी देर में लौटेगा, अधिकतम कितनी देर में लौटेगा, ये कहलाती है शांतर मार्गना। नमोस्तु गुरुदेव। जीवन और मृत्यु का मोक्ष के अलावा कोई अंत है क्या? जीवन का तो मोक्ष में भी अंत नहीं, मोक्ष में जी तो रहा है। अंत सब तो सृष्टि में है ही नहीं। अंत जो है वो पर्यायों का होता है। जीव का और जीवन का कभी अंत नहीं होता, वो तो जी रहा है। प्रत्येक द्रव्य जी रहा है, मरता ही नहीं है। जीव का जीना स्वभाव है, क्योंकि ज्ञान दर्शन उपयोग जो उसके पास सदा रहते हैं वो चैतन्य गुण है। जीव जी ही रहा है, अंत तो कभी न पुद्गल का होता है न धर्म, किसी का अंत तो होता ही नहीं। पर्यायों की अपेक्षा, परिवर्तन की अपेक्षा से आदि और अंत है। वस्तु स्वरूप की अपेक्षा वस्तु का ना अंत है ना उसका आदि। नमोस्तु गुरुदेव। आजकल लोग लोकल मार्केट की अपेक्षा ऑनलाइन सामान ज्यादा खरीद रहे हैं, जिससे भारतीय व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ये आप सरकार को चिताइए। सरकार की नीतियां, क्योंकि सरकार को वो पैसा देते हैं, वस्तुतः बहुत हानिकारक है। प्रकृति ने बनाया था तुम्हारे उपयोग की वस्तुएं, विज्ञान ने यंत्र बना दिए। अब यंत्रों के माध्यम से जो प्रदूषण होता है वो प्रदूषण वो प्रकृति को उजाड़पना हो रहा है। और अब ये जो ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, ये इतना बेईमानी का सिस्टम है, बहुत बेईमानी। भारत खत्म हो जाएगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत ऑनलाइन में जो जाना है, भारत को जाना है, क्योंकि भारतीय व्यक्ति इतना सक्षम नहीं है कि वो हर व्यक्ति विदेश से वस्तु खरीद ले। और विदेशों में जितनी भी नीतियां हैं सब बेईमान की नीतियां हैं। मुद्रा को अपने देश में खींचो, जितना ज़्यादा देश में आयात होगा देश खोखला होगा। अर्थशास्त्र की नीति है। अर्थशास्त्र ने एक ही नीति की, तुम जितना आयात करोगे किसी भी वस्तु का, तुम देश के खोखले होते जाओगे और दूसरा देश उसमें बढ़ता जाएगा। और जितना तुम निर्यात करोगे उतना ज़्यादा तुम समृद्ध हो। आज चीन की सबसे बड़ी पॉलिसी है निर्यात। आयात वो बहुत कम चीज़ों का करता है, बहुत कम। अमेरिका में आयात ना के बराबर है, निर्यात करता है। जितने समृद्ध देश हैं वो कितना आयात करते हैं। भारत से चाइना कितनी चीजें जाती हैं। भारत चाइना को क्या क्या चीजों का निर्यात करता है, ना के बराबर। और चाइना भारत को
आज अमेरिका देखो, सारी चीजें सब हम आयात कर रहे हैं, हर चीजें। आप जब कभी जी विदेश जाते हो तो कोई ना चीज खरीद के लाते हो। अमेरिका लोग भारत में आते हैं, वो क्या खरीद के ले जाते हैं यहाँ से? कुछ नहीं ले जाते। ले जाते हैं तो पुरानी कोई एंटीक चीज होगी, उसको ले जाते हैं। तुम पता नहीं वहां से क्या क्या खरीद के लाओगे, चोरी से लाओगे। भारत से विदेश जाने की स्मगलिंग कम है, कोई ऐसी भारत में स्मगलर ज्यादा आते हैं। भारत की चीजें बहुत कम चोरी होती हैं, क्योंकि वो लेते ही नहीं, उनको चाहिए ही नहीं। तो ये जो नीति है ऑनलाइन वाली, ये सब खोखला कर देगी, गांव को खत्म कर देगी, व्यापारियों को खत्म कर देगी। और तुम्हारे लिए सुविधा चाहिए, घर बैठे सामान मिल रहा, मार्केट क्यों जाए? घर बैठे वहाँ चॉइस मिल रही है, बहुत सुविधाएं दे दी, सस्ता भी है, चॉइस भी है। और खराब निकला है तो आजकल तो वापस करने की भी सुविधा होगी, तुरंत आप वापस, पैसा वापस मिलता है। दुकान वाला वापस ना करे एक पैसा, दुकान वाला वापस नहीं करे, ऑनलाइन वाला तुरंत और सॉरी और कहता है, लेकिन दोबारा और भेजेगा, दोबारा और भेजेगा। कितने बार तुम वापस करोगे? 100 लोगों में से 10 लोग वापस करते हैं, 90 तो लोग कौन माथा पड़ेगा, चलो ठीक है, बेकार है। LIC सिस्टम चल रहा है, LIC 5% वापस करती है, 95% तो प्रॉपर्टी, 5% ही वापस होते हैं। तो ये सब चीजें जब तक जन अभियान न चले, नगर नगर में हम कोई भी ऑनलाइन यहाँ नहीं खरीदेंगे। आप लोग अभियान चलाएं और प्रतिज्ञा पूरा रहे, एक आध दो नहीं तो वे तो पिट जाएंगे बेचारे। पूरा का पूरा कल्चर एक साथ नियम ले कि हम ऑनलाइन कोई सामान नहीं खरीदेंगे। लेकिन आज कोई नहीं मानने वाला। आपका बच्चा कहता महाराज जी आप महाराज की बातों में आ रहे हो, आप बाजार जाओगे अभी यार, पेट्रोल खर्च होगा, समय खर्च होगा, वहां पे आपकी बात है, यहीं आ रही वस्तु ना नहीं पसंद आए तो वापस कर देना। तो ये लुभावना दृश्य, इससे बहुत नुकसान, दीर्घकालीन नुकसान है। वर्तमान में तो बहुत सुविधाएं हैं, लेकिन अतीत भविष्य में जाकर के इसके इतने दुष्परिणाम होंगे कि भारत की सारी सब चीजें खत्म हो जाएंगी और सब चीजें मनमाने ढंग से फिर वो दे देंगे। आपको लेना पड़ेगा, आज सस्ती है कल महंगी लेना पड़ेगी। तो अब इसके लिए तो सरकार को सोचना पड़ेगा। सरकार जब तक नीतियां नहीं बनाएगी हम कुछ नहीं कर सकते। विदेशी कंपनियों को जितना हम स्थान देते जाएंगे वो हमें खोखला करते जाएंगे। अब अपनी देसी चीज तो महंगी पड़ेगी, पक्का है। उसके दो कारण हैं कि हमारे यहाँ वस्तु का प्रोडक्शन कम है, क्योंकि भारत की वस्तु दूसरे देश पसंद नहीं करते, इसलिए उसकी क्वांटिटी कम होती है और क्वांटिटी कम होगी तो महंगी पड़ेगी। और उनकी मांग को सब पूरा विश्व मांगता है, तो उनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा छपती है, बनती है कि वो उनको अपने आप सस्ती पड़ जाती है। तो अब ये तो सब चीज़ों पर अपन को कुछ सोचना पड़ेगा। यदि हम महंगी सस्ती को देखेंगे, महंगी मिले लेकिन अपने आप में देश की खरीदेंगे, तो हम साधु लोग तो सदा से बिनो अभावे एक साधु हुए। और जब तुम्हारे ऊपर संकट आएगा तो कोई बाहर वाला सहायता करने वाला नहीं, सब सहायता करेंगे देश के लोग, कोई ऑनलाइन सहायता करने वाला नहीं है। लेकिन तुम बचने नहीं दोगे। बहुत गांधी जी ने भी किया, विनोबा भावे ने किया, हम लोग सब स्वदेशी वस्तुओं के लिए कह रहे हैं, लेकिन अब कितना हम लोगों की ढोल नगाड़े में तू की आवाज़ कितने लोग सुन रहे हैं ये नहीं कह सकते। सरकार अपनी नीतियां नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं होता। और सरकार के ऊपर दो दबाव हैं, एक तो उनको पैसे का प्रलोभन, दूसरा राजनीतिक दबाव, एक बहुत बड़ा दबाव है। नमोस्तु गुरुदेव। भारत और कैलिफोर्निया का अमावस्या की पूजा करने का समय एक होगा क्या? को अपने अपने अक्षांशों से मनाना चाहिए। महावीर स्वामी के निर्माण को तो जरूर अमावस्या चाहिए है, अनिवार्य है।
घर की दिवाली के लिए अमावस्या जरूरी नहीं है, क्योंकि किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि गौतम गणधर को अमावस्या के दिन मोक्ष हुआ, केवल ज्ञान हुआ था। इतना लिखा है कि सुबह उनको मोक्ष हुआ और दोपहर में, हाँ, महावीर स्वामी का जरूर लिखा कि अमावस्या के प्रथम पहर और 14 की रात्रि का अंतिम पहर, उस समय उनको मोक्ष हुआ, इतने तो कोई संदेह नहीं। तो आपके यहाँ यदि 24 तारीख की अमावस्या पड़ रही है तो आप 24 को लाडू चढ़ाइए और 24 को ही दिवाली मनाइए। घर की दिवाली भी 24 को मनाइए। अपन को एक सीधा सिस्टम है, जिस दिन भगवान का निर्माण लाडू चढ़ाना है उसी दिन शाम को दिवाली घर की मनाना, बस ये सिस्टम रखना है और कोई लेना देना नहीं। आपको 25 तारीख के दिन आपको अमावस्या नहीं है तो आप 24 तारीख के प्रातःकाल निर्माण लाडू चढ़ाइए और 24 को ही दिवाली मनाइए, क्योंकि 12-13 घंटे का अंतराल है, 12-13 घंटे का अंतराल होता है। अब यहाँ से पंचांग बना है मान लीजिए जबलपुर का, तो जबलपुर के हिसाब से वहाँ जबलपुर के अंदर और ललितपुर में 4 मिनट का अंतर है। इधर कोटा से आगे निकलोगे तो 12 मिनट का अंतर है, दक्षिण में जाओगे तो 30 मिनट का अंतर है। भारत में 45 मिनट का अंतर टोटल अंतर पड़ता है। आप सूर्योदय देखिए, यहाँ लेट होता है सम्मेद शिखर में, और रात जल्दी हो जाती है। यहाँ ठंड में 5:30, वहाँ 4:30 बजे तो अंधेरा हो जाता है। तो इसके हिसाब से आपको चलना चाहिए। इससे सभी जगह के पंचांग अलग अलग होते हैं, तो आप अपने पंचांग से चलिए। जो हमने समय दिया है वो भारतीय पंचांग के अनुसार दिया है। नमोस्तु गुरुदेव, क्या रक्तदान करने से मांस दान का पाप लगता है? रक्तदान और मांस दान एक है, इसमें कोई संबंध नहीं, लेकिन ये मांस का दान नहीं किया जा रहा है। किडनी भी मांस ही है, ब्लड भी मांस ही है, लीवर भी मांस है, सब मांस तो है ही, और है क्या। यहाँ अलग चीज है, वो तुलना मांस की और चमड़ी की और इनकी सब करोगे तो वो अलग चीज है। यहाँ एक जीव के प्राण बचाने वाली बात है। हम इसको धार्मिक क्रिया नहीं कहते हैं, ये दान की कोटि में नहीं आएगा, ये सहयोग की कोटि में आएगा। ये निर्णय मेरे से पूछने की अपेक्षा आपके बेटे को रक्तदान की जरूरत है, डॉक्टर कह रहा है कि दूसरे का रक्त चढ़ाएंगे तभी बचेगा, नहीं तो मरेगा, आप क्या करें। मैं मना भी करूंगा तो मैं मना करता हूं, अरे भाई मांस मत ले, मखून मत लेना, मांस के बराबर है, मान जाओगे। तो इन सब चीजों पर थोड़ा दूसरों की क्या है, जाके पैर न फटे भिमाई। हाँ, ये दुनिया भर की बातें उसी को आती हैं कि अभी जरूरत नहीं पड़ी। जिस दिन जरूरत पड़ जाएगी ना, उस दिन कहोगे कहा होगा महाराज ने हमारे प्राण निकल रहे हैं, बचाएं करें। ये सब चीजें कोई डिस्कशन का विषय नहीं है। मरने वाले को बचाना है, कैसे बचेगा इसका कोई उपाय नहीं। मात एक सोचो, एक उसको है बस, वहां मारने वाली बात नहीं। जब व्यक्ति कभी कभी डिलीवरी टाइम पर ऐसी रिस्क हो जाती है कि बच्चा मरेगा या माँ मरेगी, वो आपसे पूछते हैं दो में से एक बचेगा, पूछते हैं कि नहीं, तो उस समय आप क्या निर्णय देते हैं? साहब दोनों को बचाइए, नहीं बचेगा, दोनों मरेंगे। या तो दोनों मरेंगे या दोनों में से एक मरेगा, और एक को मारना पड़ेगा। ये और लीजिए, एक को मारना पड़ेगा, नहीं तो दोनों मरेंगे। आपका क्या बोलता है जैन साहब? और फिर तो महाराज साहब से पूछना, महाराज जी मैं क्या करूं? दोनों ही जा रहे हैं, तो वहां एक को मारा नहीं जा रहा है, एक को बचाया जा रहा है। लेकिन एक कब बचेगा? जब उसको मारेंगे, तो वो है ही नहीं, हमने मारा ही नहीं, हमने एक को जैसे सैनिक गोली चलाता है, वो सामने वाले को मार रहा है, लेकिन उसको हत्यारा नहीं कहते, उसको देश का रक्षक कहते हैं।
क्रिया मारने की कर रहा है, पुण्य उसको रक्षा का लग रहा है। उसको मारने का पुण्य नहीं लग रहा है, पाप नहीं लग रहा है। सैनिक को 1 अरब जनता की रक्षा का पुण्य लग रहा है, और गोली चलाई उसने, उसको मार दिया। लेकिन मारने का पाप तो बहुत कम लगा, लेकिन सारे देश की रक्षा का पुण्य बहुत लगा। उसने अनुमति दी कि साहब बेटे को मार दिया है, माँ को मना दिया है, तो बेटे को मारने की अनुमति नहीं, बहुत जघन्य पाप है। उसने एक जीव को बचाया है, यदि नहीं बचाता तो दोनों मर जाते। तो अब यहाँ विवेक क्या है? अरे महाराज जी, आपने तो बेटे को मारने की अनुमति दी। किसने दी? मैंने तो दी नहीं, मैंने तो एक माँ को बचाया। ऐसे लगाना चाहिए। ये सब चीज़ों पर बिल्कुल भी कोई दिमाग मत लगाओ। बस एक देखो, वहाँ खून जो पी रहा है, खून जो मांस खा रहा है, वो उसको मारने के भाव से खा रहा है कि बचाने के भाव से? बोलो। मारने के भाव से मार रहा है। और यहाँ जो रक्तदान दे रहा है, इसमें मारने का या मरने का भाव है क्या? बचने और बचाने। एक माँ ने अपने बेटे को किडनी दे दी। किडनी क्या, एक मांस का लोटा ही तो है। ऐसा अपन को तो मांस ही लगता है। ऐसा होता है जैसे तुम्हारी वो गाकड़ होती है, गाकड़ जैसा ऐसा गोल होता है, दिखा देखने में क्या लगता है, पर वो इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी विचार मत करो। ये आपातकाल की परिस्थितियां हैं, बस इनको एक ही विचार करो, सामने वाले को बचाना है। अब बचाते समय जो दोष लगते हैं, वे दोष गणना की कोटि में नहीं आते हैं। बचाओ। नमोस्तु गुरुदेव। जब अलोकाश में कोई द्रव्य नहीं रहता है तो अघु और लघु गुण कैसे रहते हैं? अघु लघु गुण सर्वव्याप होके रहता है। आकाश रहता है। आकाश द्रव का अघु लघु गुण तो आकाश के साथ रहेगा। हमारा अघु लघु गुण नहीं जाएगा वहाँ, लेकिन प्रत्येक द्रव्य के अघु लघु गुण हैं। और वो अघु लघु गुण जहाँ जहाँ, जैसे अपना अघु गुण है, कोई मस्तिष्क में थोड़ी है, पूरे शरीर में, आत्मा में व्याप्त है। ऐसा ही अलोक आकाश का अघु लघु गुण जहाँ जहाँ तक आकाश है, वहाँ वो व्याप्त होकर रहा, गया नहीं है। अघु लघु गुण पूरे आकाश के प्रदेशों में फैला हुआ है, क्योंकि द्रव्य गुण को छोड़ के नहीं जाता, गुण द्रव्य को नहीं छोड़ सकता। दोनों में व्यापक भाव है, इसलिए वहाँ अघु लघु गुण भी है, अस्तित्व गुण भी है, वस्तुत्व गुण भी है, प्रदेशत्व गुण भी है, प्रमेयत्व गुण भी है। ये सामान्य गुण जितने हैं वे अलोक आकाश में भी हैं। सुधा समाधान